नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा वृंदावन नगर निगम अब आत्मनिर्भर होती जा रही है। अगर सब सही रहा तो आने वाले समय में नगर निगम खुद ही अपने सारे खर्चे उठाने में सक्षम हो जाएगी। नगर निगम द्वारा कूड़ा प्रबंधन के साथ साथ कूड़े से कुछ चीजें भी बनाई जा रही हैं। आखिर क्या बनाया जा रहा है कूड़े से और कहां प्रयोग किया जाएगा उन चीजों का, देखिए नगर निगम के सह नगर आयुक्त राकेश त्यागी के साथ की गई यह खास बातचीत। मथुरा वृंदावन नगर निगम अब आत्मनिर्भर होती जा रही है और आज के समय में कूड़े से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जा रही हैं। कूड़ा प्रबंधन का कार्य नगर निगम द्वारा शुरू कर दिया गया है और वह समय दूर नहीं जब नगर निगम अपने स्वयं के खर्चे खुद ही उठाने में सक्षम होगी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी जी। आइए करते हैं सर से बातचीत। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत DNG न्यूज चैनल में। नमस्कार जी सर, कूड़ा प्रबंधन का कार्य जो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, कूड़े से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जा रही हैं। क्या क्या चीजें कूड़े से बनाई जा रही हैं? देखिए, साफ सफाई और कूड़ा प्रबंधन नगरीय विकास और नगर निगम मथुरा वृंदावन के प्राथमिकता के कार्यों में से है। जो भी साफ सफाई होती है, जो प्रतिदिन हमारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में पृथक पृथक गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा के चैम्बर बने हुए हैं। वहाँ प्रतिदिन लगभग हमारी 160 के लगभग गाड़ियां हैं जो पूरे मथुरा वृंदावन के 70 वार्डों में घूमती हैं और उनमें एक स्वच्छता अभियान का एक गाना है, एक गीत है, वो भी बजता है और लोग जो भी मकान मालिक हैं, हाउस होल्डर हैं, वो अपना कूड़ा लेके आते हैं। 2 पार्ट में लेके आते हैं, एक गीला कूड़ा, एक सूखा कूड़ा। हमारे सफाई कर्मचारी उसको उठा करके उसमें डालते हैं। ये कूड़ा फिर इकट्ठा होकर के जाता है जो हमारे MRF सेंटर है, जहाँ पे हमारा कूड़ा निस्तारण संयंत्र प्लांट लगा हुआ है। वहाँ जो गीला कूड़ा है जो ज्यादातर फलों, सब्जियों, खाद्यान्न का विशेष है, वो उस टाइप का है जिससे खाद टाइप का बनता है, खाद के रूप में उसका निस्तारण होता है। बाकी जो सूखा कूड़ा है जिसमें प्लास्टिक के कचरे हैं, कागज है, लोहे या धातु के टुकड़े हैं, कपड़े हैं, इस तरह की चीजें हैं, उसमें प्लास्टिक की मात्रा मुख्यतः रहती है, प्लास्टिक और पेपर, कागज। तो उससे जो उपयोगी चीजें बनाने के लिए एक नगर निगम के द्वारा कंपनी को से कांटेक्ट किया गया और वहां से जो बेंचें हैं, बैठने की बेंचें हैं, गमले हैं पौधों को रखने के, और टी गार्ड हैं, टी गार्ड भी दिए गए हैं। तो ये तीनों चीजें वहां पे तैयार हो रही हैं और जैसे जैसे तैयार होती हैं वो हमको देते हैं और हम लोग विभिन्न वार्डों में, विभिन्न पार्कों में, चौराहों पर, सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थल पर या कहीं ऐसे स्कूल कॉलेज हैं उनके बाहर, ऐसी जगह हम लोग उनको लगा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें होगी, कूड़े का प्रबंधन हो गया और इसको पुनः इस्तेमाल किए जाने योग्य हो गया। रिसाइकिल करना यानी कूड़े को रिसाइकिल करना, यही कूड़ा निस्तारण का सबसे उत्कृष्ट कार्य है। जो लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी जो ट्रेनिंग जो टीमें हैं, CCC वाली टीमें हैं हमारी, जो लोगों को जाके जागरूक करती हैं कि कूड़े को अलग अलग करने से क्या फायदा है, उसका निस्तारण है। मतलब रिसाइकिल अगर हमें करना है कूड़े को, तो हमें अलग रूप से प्लास्टिक का, पेपर का कूड़ा मिलना चाहिए और लोगों को जागरूक करना, उनके रजिस्टर बना रखे मोहल्लेवार, वार्डवार, उसमें से कितने लोग उससे प्रेरित होकर के उन्होंने ये अपनाना शुरू कर दिया है, कितने लोग अभी अपनाने की प्रक्रिया में हैं। हमारे प्रतिदिन, जैसे आज खुद VC हुई थी, तो VC में मैंने 6-7 वार्डों का जो कूड़ा कलेक्शन है डोर टू डोर, जो अलग अलग वो लेते हैं, कलेक्ट करते हैं गीला सूखा कूड़ा, वो मैंने खुद उसकी मॉनिटरिंग की, देखा। तो हमारे कर्मचारियों ने कई बार एक पल्ली कपड़ा बिछा करके भी जो कूड़ा लाते हैं हाउस होल्डर, उसको उस पर डाल करके देखा और दिखाया भी कि किस तरह से उसको अलग अलग करना है।
ये भी एक तरह की जागरूकता का अभियान है। तो जितनी संख्या ये बढ़ेगी उसी तरह से ये कूड़ा निस्तारण और अच्छा हो पाएगा। सर, वेस्ट रिसाइकलिंग का जो काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, ये पूरी तरह नगर निगम ही करवा रहा है या इस कार्य को कराने में आप किसी संस्था या किसी कंपनी की मदद ले रहे हैं? जैसे मैंने बताया, इसमें जो हमारा MRF सेंटर है, कूड़ा निस्तारण केंद्र है, उसी पे ही हमने ये कूड़े से बेंच आदि बनाने का कार्य करने के लिए कंपनी से कांटेक्ट किया है। वो कंपनी वो वहाँ से कूड़े से बनाएगी, बना करके हमको देगी, हम उसका एक निर्धारित शुल्क है वो कंपनी को देंगे। अच्छा, क्या इन चीजों की बिक्री भी होगी? नगर निगम द्वारा इन चीजों की बिक्री भी की जाएगी? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में हो। अभी तो फिलहाल हम 3 चीजें हमने ली हैं इसमें, बेंच, गमले और टी गार्ड, और तीनों हम जो है लगा रहे हैं। अब तक हमको लगभग 150 से ज़्यादा बेंच प्राप्त हो चुकी हैं, और इसी तरह से हमको गमले भी 200 के लगभग प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार के टी गार्ड भी हमको 150-200 के लगभग प्राप्त हो चुके हैं, जो विभिन्न जगह पे, पार्कों पे, सड़क किनारे और चौराहों पे हम लोगों ने लगाए हैं। जैसे जैसे ये वहाँ से ये चीज़ें तैयार होती है, माल तैयार होता है, तो हम लोग वहाँ से उठवा करके और फिर जहाँ भी लगवाना होता है वहाँ पे लगवाते हैं। जी सर, मथुरा नगर में कई जगह अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं, तो क्या ऐसे अवैध होर्डिंगों पर नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी? अवैध होर्डिंग के लिए हम लोग नगर निगम मथुरा वृंदावन समय समय पर अभियान चलाता रहता है, और जो लोग उसकी बिना अनुमति के, बिना शुल्क, निर्धारित शुल्क जमा कराए अवैध होर्डिंग, बैनर्स आदि लगाते हैं, तो उनको खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। वो अक्सर उतारते हैं, उनको उतार करके मतलब उसको जब्त कर लेते हैं, और उस पर जो भी जुर्माने की प्रक्रिया वो की जाती है। जी सर, वार्ड नंबर 16 जो है, वहाँ पर जो नालियां हैं वो अक्सर जाम रहती हैं, और उन नालियों का पानी जो है वो रोड पर आ जाता है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक चीज और है, नालियों की चौक होने की, जाम होने की जो वजह है, वो वहां पर जो भैंसें पाली जा रही हैं, उनका जो गोबर होता है वो नालियों में बहा दिया जाता है। उसकी वजह से जो नालियां हैं वो वहां पर जाम रहती हैं, चौक रहती हैं, और पूरा पूरा दिन जो पानी है वहां का वो सड़कों पर ही रहता है। इसमें जैसा आपने बताया, तो अगर नालियां चौक हैं तो नालियों से अतिक्रमण हटवाने के लिए, जिससे कि नालियों की सफाई और नालियों से सिल्ट निकालने में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो, तो उनसे अतिक्रमण हटाया जाता है। उसके अलावा जहां नाली का निर्माण होना है, यानी कि नाली का स्लोप ठीक नहीं है या नाली सही से बनी नहीं है, तो वहां भी रिपेयर का काम या निर्माण का काम चलता रहता है। ये तो 2 मुख्य कार्य हैं। अतिक्रमण हटाने के बाद में फिर नाले की या नाली की सफाई होती है, या तो जेसीबी मशीन से हो जाती है, या छोटी जो मशीन है उनसे सफाई होती है। तो क्योंकि नालों की सफाई एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है, और बरसात से पूर्व, वर्षा ऋतु से पूर्व भी एक सफाई अभियान हमारा चलता है, जिससे नालियों को साफ किया जाता है, उनकी सिल्ट, गंदगी आदि निकाली जाती है, जिससे कि बरसात में पानी से अवरोध ना हो। लेकिन जहाँ पे सफाई नहीं हो पाती वहां से अतिक्रमण हटाया जाता है, चाहे वो रैंप के रूप में है, या किसी ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है नाली को, सफाई नहीं हो पा रही है, उसके नीचे बिल्कुल चौक हो गया है, तो हम लोग हटाते हैं। जी सर, पूर्व में नगर निगम द्वारा ये सुनिश्चित किया गया था कि जो खाली पड़े हुए प्लॉट हैं जिनमें कि कूड़े का ढेर लग जाता है, ऐसे प्लॉटों पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन वार्ड नंबर 16 है, वहां पर अभी भी कई सारे प्लॉट हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, और वहां पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है। इसमें ये वास्तव में एक समस्या है, जिससे खासकर जो आउटर वाले एरिया हैं, शहर के बाहरी एरिया हैं, तो वहाँ पे कुछ में तो मकान बने रहते हैं, कहीं बीच बीच में प्लॉट खाली रहते हैं।
तो कई बार लोग जो है अपना कूड़ा पॉलिथीन में भर के उनमें खाली प्लॉट में डाल देते हैं या उठाकर डाल देते हैं, वैसा कूड़ा डाल देते हैं, तो उससे बड़ी एक समस्या होती है, वहाँ रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है। इसके लिए हमने 2 इसमें कदम उठाए हैं। एक तो प्लॉट मालिक को नोटिस देना, या जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे एक बोर्ड लगाना। जैसे वार्ड 16 की ही बात हुई तो मैंने खुद को देखा है, तो मैं वहाँ पे एक बोर्ड लगवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बोर्ड लगवा दिया जाए कि यहाँ पे कूड़ा न डालें। दूसरे, जुर्माने के लिए उस प्लॉट के मालिक को नोटिस देना, और एक काम ये करना कि लोगों को जागरूक करना आसपास, और लोगों को ये कहना कि अगर कोई भी वहाँ पे कूड़ा फेंकता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये कूड़ा घर नहीं है। अगर हमारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ियां आती हैं, आप वहां पे डालें, प्लॉट में ना डालें। और हम लोग भी नियमित रूप से वहां गाड़ी भेज करके उसको साफ कराते रहते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी जी, जिन्होंने अपनी बातचीत के दौरान ये चीज स्पष्ट कर दी है कि जो भी कूड़े को इधर उधर फेंकते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। और कूड़े के लिए डोर टू डोर जो गाड़ी है वो आपके घर पर आ रही है। आप गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग करके उन्हें दीजिए। इसके लिए भी उन्होंने जागरूक किया है, क्योंकि कूड़ा निस्तारण का जो कार्य है वो नगर निगम द्वारा चल रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे कि सर ने बताया, टी गार्ड और गमला इत्यादि चीजों का निर्माण उस कूड़े के ढेर से किया जा रहा है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां निसंतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।